गुरुदेव भगवान को बताया कि कल सुबह प्रातः काल मैं निकल जाऊंगा। इतना कहते हुए गुरुदेव भगवान ने कहा, सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलख कहो जीवन मरण, जस अपयस संसार में दुनिया की रीति है, एक बार अगर मां नहीं है तो चल सकता है, लेकिन पिता अगर हमारे पिता का आशीर्वाद हमारे सर से उजड़ जाए तो उसको संभालना जल्दी सबके बस की बात नहीं है। अब इधर सभा में अयोध्यावासी क्या कहते हैं कि गुरुदेव महाराज से बड़ा बड़भागी इस संसार में कोई नहीं है। जीते जी तो साक्षात राम थे, मरते समय भी मुख से राम 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 6 बार उनके मुख से राम राम ही निकला। गुरुदेव भगवान ने भरत को समझाया कि अब आप अयोध्या का राजपाट देखो। भरत भैया कदापि मानने वाले नहीं कि मुझसे बड़ा पापी इस संसार में कौन होगा। अभी कुछ हुआ नहीं था, तभी पिताजी की मृत्यु हो गई और भैया वन को चले गए, और जिस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा उस दिन इस अयोध्या का क्या होगा। मुझसे बड़ा पापी मैं, पापी भरत, मैं अयोध्या का राजपाट कदापि। आजकल के भाई हो तो तुरंत बोलेंगे कि हटाओ जल्दी से हम बैठेंगे, लेकिन भैया भरत ने सीधे मना कर दिया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भरत, इसमें हमारा और आपका कोई दोष नहीं है बेटा। बोले गुरुदेव भगवान, मुझ जैसा पापी मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ब्रह्मा जी ने 6 चीज अपने हाथों में रख लिया। क्या क्या? इसमें किसी का जोर नहीं है, किसी का जोर। आपका या हमारा है? बताइए, किसी का है इसमें चलने वाला? कंचन भैया, आप बिजनेस किए हो, आपको पता था क्या कि मैं बिल्डर लाइन में जा रहा हूँ, इसमें लाभ होगा कि हानि? डॉक्टर बताता है कि फला डेट पे डिलीवरी है, माँ हमारी माँ बच्चे को जन्म देती है, क्या उस डेट पे होता है? क्या होता है? हाथ ऊपर करो। नहीं होता ना। जिस दिन जिस घड़ी विधाता ने लिखा होगा उसी दिन बच्चा जन्म लेगा। मरण कल किसने देखा है? किसी ने देखा है? वही कल ने महाराज को विकल बना दिया। कल किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा।
हानि लाभ जीवन मरण। आप किसी का अच्छा करने जाते हो, अगर बुरा हो जाता है तो जिसके बारे में आप अच्छी सोच लेकर के जाते हो वही आपके ऊपर कलंक लगा देगा। तो ये 6 चीज विधाता ने रख लिया है बेटा, आप अयोध्या का राजपाट संभालो। भरत भैया ने कहा कदाप नहीं गुरुदेव, भरत भैया पूरे दल बल के साथ प्रातः काल प्रभु से मिलने के लिए चित्रकूट के लिए निकल देते। राम को
मिलती। सारी बात गुरुदेव भगवान और अयोध्या के सभी नर नारी को बताया कि कल सुबह मैं भैया से मिलने जा रहा हूँ और जिसको जिसको मेरे साथ चलना है वह चल सकता है। मैं क्यों जा रहा हूँ? अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरे भैया जब इस अपराधी को देखेंगे ना तो मेरे सारे अपराध को क्षमा करके और दौड़ करके अपने हृदय से लगा देंगे। ये हमारे राघव की कृपा है। हम लोगों को अपने श्रेष्ठों के ऊपर पूर्णतया भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमसे ज्ञानी है, हमारे माता ने कह दिया, पिता ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, भाई ने कह दिया, उस बात को सत्य मानना चाहिए। जिन्होंने हमको जन्म दिया, क्या वो हमें गड्ढे में जाते हुए देखना चाहते हैं? क्या देखेंगे? कौन ऐसा माता पिता या भाई होगा जो अपने भाई को गड्ढे में गिरते हुए देखना चाहेगा? कौन उसका बुरा चाहेगा? कोई नहीं है संसार और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के जब बन को भैया से मिलने जा रहे थे चित्रकूट, तो गुरुदेव से भैया भरत जी ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं राज्याभिषेक की पूरी सामग्री साथ में लेकर के चलता हूँ और भैया का वहीं राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ, सारी सामग्री लेकर के आप चलो। भैया भरत सारी सामग्री मंगा करके और प्रातः काल श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए निकल पड़े। राम कथा तुम संदर्भ त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। अब वहां इनकी किससे भेंट होती है? केवट भैया से। निषाद राजगुरु से भेंट होती है। और निषाद राजगुरु भैया भरत अकेले नहीं गए, पूरे साज समाज के साथ जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली निषाद राजगुरु को कि भैया भरत पूरे दल बल के साथ जा रहे हैं, उन्होंने अपने सारे दूतों को लगा दिया कि भैया भरत क्या सोच करके कि जा रहे हैं प्रभु से लड़ाई करने। हम आप बिना विचारे किसी के बारे में कुछ भी कह लेते हैं।
निषाद राज ये नहीं समझ पाए कि ये जा क्यों रहे। उनको ये लगा कि भगवान से युद्ध करने के लिए जा। और जैसे ही भैया भरत के पास निषाद राज गुह आए, बताए कि मैं आपके भैया का सखा हूँ, तुरंत हृदय से भरत भैया ने लगा लिया। बोलिए भरत भैया की। उनकी मति फिर गई निषाद राज की, करीब बाप रे बाप, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। निषाद राजगुह ने कहा कि मैं अछूत हूँ, आप मुझे हृदय से कैसे लगाओगे। भरत भैया ने कहा जिसको रघुनाथ ने अपने हृदय से लगा लिया हो, उसको हृदय से लगाने में कोई दोष नहीं लगता। राम राम करमनासा नदी पता है कहाँ है? करमनासा नदी कहाँ है बबलू भैया? बक्सर जिला में करमनासा नदी है। उस नदी का जल जरा सा अगर टच भी हो जाए तो हमारे जन्मों का पुण्य सब नष्ट हो जाए। ये कौन कह रहा है? केवट भैया। उसी प्रकार से मैं हूं। भरत भैया ने कहा कि आपने सत्य कहा, लेकिन अगर उसी में गंगा जल 2 बूंद डाल दिया जाए फिर स्नान करो तब बोले तब तो प्रभु शुद्ध है। जो एक जन्मों को नहीं कई जन्मों को तार देती है गंगा मैया। एक बार गंगा मैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। बोलिए गंगा मैया की। ऐसे पतित पावनी गंगा में लोग ले जा करके गंदगी करते हैं। ऐसे गंगा मैया में लोग ले जा करके कचरा डालते हैं। मंदिर में ले जाएंगे तो बेलपत्र दूध दही ऐसा चढ़ाएंगे कि भगवान को चाहे पूरा मक्खी लगी की लगी रह जाए, लेकिन वो साफ करना
नहीं जानते। और चले जाओ जरा देख लो, टोपी लगा के जाते हैं, टोपी से झाड़ू कर देते हैं। धिक्कार है ऐसे सनातन धर्म वालों को जो अपने इष्ट को नहीं चाहते। मंदिर जाइए तो शुद्धता में जाइए, सफाई में रहिए, और जहां गंदगी रहती है वहां से लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। गंगा जल लाए हैं तो कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में नहीं तो 1 महीने में, 1 महीने में नहीं तो 6 महीने में कम से कम गोमूत्र और गंगा जल, गाय का गोबर, गाय का मूत्र सब मिला करके घर में पोछा लगाओ, फिर देखो उस घर की स्थिति क्या होगी। ऐसे गंगा मैया का अपमान किया गया। केवट जी ने जब ये प्रश्न किया तो भरत भैया ने उनको बहुत अच्छा से समझा दिया कि अगर उसमें गंगा जल तो आपको मेरे राघव ने अपना लिया है तो मेरी क्या हैसियत है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, ये आज राघव की कृपा ही हुई है। कौन पूछने वाला था बताओ? कोई पूछता? आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे हो, कोई पूछता क्या मुझे? तो हम आप अपने मर्जी से नहीं, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवे राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। Yeah.
भरत भैया निषाद से विदा लेकर प्रयागराज पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। भैया भरत गंगा मैया को प्रणाम किया और तीर्थराज प्रयाग को दंडोत करके गंगा मैया में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग से वरदान मांगे। तीर्थराज प्रयाग में भैया भरत को बोले कि हे भरत, आपको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए कि मोक्ष चाहिए? मैं सब में सामर्थ्यवान हूं, आप जो बोलो मैं सब आपको दे देता हूं। भरत भैया ने हाथ जोड़ करके तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं रघुवंश का कुल हूं, मेरा जन्म रघुवंश कुल में हुआ और रघुवंश के क्षत्रियों का मांगना धर्म नहीं है, देना धर्म है। लेकिन विपत्ति आने पर लोग गलत कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं उसी धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग बोले, अब भरत भैया बोले, मुझे चारों कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे जाने का रास्ता बता दीजिए। मेरे प्रभु कहाँ मिलेंगे? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत पुत्र, आपके पांव में छाले पड़ गए। इतना कहते भरत भैया के नेत्रों में जल भरा। भरत भैया ने कहा, तीर्थराज प्रयाग, आपको मेरे पांव के छाले तो दिख रहे, लेकिन मेरे हृदय में जो छाले पड़े हैं, उस छाले को मेरे रघुनाथ ही ठीक कर सकते हैं और देख सकते हैं, बाकी अन्यथा कोई नहीं देख सकता।